द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ये हमारी आज की थ्योरम है जो कि ये कहती है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आज हमें इस वीडियो में इसी थ्योरम को प्रूव करना है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सैनी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें चाहिए होगा एक ट्रायंगल। तो इसके लिए हम एक सिंपल नॉर्मल ट्रायंगल ले लेंगे जिसके 3 वर्टिसेस होंगे। कौन कौन से? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। इन तीनों वर्टिसेस पे एक एक एंगल बनेगा जिसका नाम होगा एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन तीनों एंगल्स को जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। तो दोस्तों हमें टू प्रूव में क्या लिखना होगा? हम टू प्रूव में लिखेंगे कि हमें प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो हमें अब इसको प्रूव करना है, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले हमें इस डायग्राम में, इस ट्रायंगल में थोड़ा सा अपने पास से कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो हम वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसके बीसी लाइन के पैरेलल एक और यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसे हम करेंगे डॉटेड ड्रॉ। इसके हम कोई दो वर्टिसेस मान लेंगे। यहां पर एक पॉइंट पी मान लिया और एक पॉइंट क्यू मान लिया। यहां पर कुछ इसके लिए नेसेसरी नहीं है, आप यहां पर कुछ भी मान सकते हैं अपने पास से। तो यहां पर जब हमने एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो पहले ए पॉइंट पर बस एक ही एंगल बन रहा था, लेकिन अब यहां पर ए पॉइंट पर 3 एंगल है। एक तो एंगल ये वाला और यहां पर 2 एंगल नए बन चुके हैं। कौन कौन से? एक तो एंगल ये वाला बना है नया और एक एंगल ये बना है नया यहां पर। तो सबसे पहले जो हमने डायग्राम में अपने कंस्ट्रक्शन किया है हमें उसको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो हम उसे कैसे लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। और हमने कंस्ट्रक्शन में किया क्या है? हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है? ड्रॉ अ लाइन PQ। हमने एक PQ लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू BC, जो कि किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस अपने प्रूफ का प्रूफ शुरू करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले सिंस हम यहां पर लिखेंगे कि PQ इज, या फिर हम इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे, PQ पैरेलल है किसके? BC के। एंड यहां पर PQ और BC 2 पैरेलल लाइंस हैं और AB यहां पर एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो एंड AB इज ट्रांसवर्सल। तो जब 2 पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल गिरती है तो वहां पर वो कुछ एंगल्स बनाती है और वहां पर उन एंगल्स में कुछ रिलेशन होता है। तो यहां पे हमें वही रिलेशन देखना है कि यहां पर रिलेशन वो क्या बन रहा है। तो यहां पर रिलेशन क्या बन रहा है? हम बस इतना देखेंगे कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होंगे। कौन कौन से होंगे वो? अल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं जो जेड की शेप में बनते हैं। जेड शेप मतलब जैसे हमारे पास ये एक जेड शेप बन गई है, ठीक है। तो यहां पर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होते हैं? अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इन्हें कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमें यहां पे अब बस इसी जेड शेप को ढूंढना है। ये जेड शेप ऐसे भी बन सकती है और ये जेड शेप अपना उल्टा ऐसे भी बना सकती है। तो यहां पर ये एंगल बराबर हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो अब हमें यहां पर देखना है कि यहां पे जेड शेप हमारी कौन सी बन रही है। तो हमने ट्रांसवर्सल AB ली है ना, हमने यहां पर ट्रांसवर्सल AB ली है ना, तो हम यहाँ पे जेड शेप जो होंगे, जेड शेप जो देखेंगे वो ट्रांसवर्सल AB से बनते हुए देखेंगे। तो AB से कौन सी यहां पे बन रही है शेप? तो ये बन रही है हमारे पास शेप जेड वाली। तो इस जेड शेप में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एक तो एंगल ये वाला आ रहा है और एक एंगल ये वाला आ रहा है। तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल PAB।
यहां पर जो होगा एंगल पी ए बी वो इक्वल होगा किसके, एंगल इस वाले के, इसका नाम क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, इसे कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर लिखेंगे एंड सिंस PQ जो है वो पैरेलल है किसके, फिर से BC के ही, एंड और इस बार यहां पर AC भी क्या काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां पर फिर से सेम चीज होगी, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होंगे और हमें यहां पर लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहां पर लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल्स। और इसे कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो सेम चीज यहां फॉलो होगी, यहां पर जो हमारे पास जेड शेप बनेगी वो ऐसे वाली दिखेगी, क्योंकि यहां पर ट्रांसवर्सल जो है वो AC है इस बार। तो यहां पे कौन सी शेप मिल रही है हमें, ये मिल रही है जेड शेप। तो यहां पर दोनों एंगल बराबर होंगे, कौन कौन से, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल QAC। तो यहां पर लिखेंगे हम एंगल QAC इक्वल होगा किसके, इस एंगल का, और इसका नाम क्या है, एंगल ACB, एंगल ACB। ये भी कैसे बराबर है, क्योंकि ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल। इसे कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पर काम क्या करेंगे, हम यहां पर देखेंगे कि नाउ ऑनलाइन कौन सी पर, PQ पर, ऑनलाइन PQ हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, एंगल PAB जो है वो ये वाला एंगल है, एंगल BAC जो है वो BAC ये वाला एंगल, और एंगल QAC जो एंगल है वो ये वाला एंगल है। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है, हम जानते हैं 180 डिग्री बनता है। तो इन तीनों का सम कितना आएगा, यहाँ पर 180 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर यहाँ पर PAB की वैल्यू पुट करेंगे और QAC की वैल्यू पुट करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम यहां पर इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज कर रहे हैं। PAB की वैल्यू कितनी है, यहां पर PAB की वैल्यू है एंगल ABC प्लस BAC की वैल्यू कितनी है, एंगल BAC प्लस एंगल QAC की वैल्यू कितनी है, QAC की जो वैल्यू है वो ये वाली है, एंगल ACB इक्वल में कितना चल रहा है हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 एंगल्स आ चुके हैं, और इन एंगल्स को हम, अगर हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन वाली लाइन नहीं होती, ये PQ लाइन है, अगर हमारे पास ये नहीं होती तो इनका नाम क्या होता, तो ये एंगल कहां बन रहा है, एंगल ABC, ये एंगल बन रहा है B वर्टेक्स पर, जो वर्टेक्स बीच में आता है एंगल हमेशा उस पर फॉर्म होता है। तो एंगल ABC ये एंगल कहां बन रहा है, B पर, तो हम इसका नाम और लिख सकते हैं एंगल B, प्लस ऐसे ही एंगल BAC कहां बन रहा है, एंगल BAC बन रहा है A वर्टेक्स पर, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A। ऐसे ही ये एंगल कहां बन रहा है, ACB, एंगल ACB बन रहा है C वर्टेक्स पर, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इनको रीअरेंज कर देंगे। हम पहले लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना, 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, हमको यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हैं जो हमने प्रूव करना था वही हमारे पास आ चुका है। हमने ये थ्योरम यहां पर प्रूव करती है, तो आपने देखा ये थ्योरम कितनी आसान थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से तैयार करनी है। तो दोस्तों हमारे पास अब एक थ्योरम और है जो कि इसी थ्योरम से रिलेटेड है, जो हमने अभी प्रूव करी है, और इस थ्योरम का यूज जो है वो कई सारे क्वेश्चंस में किया जाता है, उनके सॉल्व करने के लिए उनको।
तो आइए देखते हैं कि ये वाले थ्योरम में क्या है। ये बहुत ही आसान थ्योरम है, बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका, बस जो थ्योरम हमने अभी प्रूव करी है उसका इसमें थोड़ा सा यूज होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि ये थ्योरम क्या है हमारे पास। ये थ्योरम ये कहती है कि इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसमें 3 वर्टिसेस हैं ए, बी और सी, तो हमने इनमें से कोई सी भी एक लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। जरूरी नहीं है कि आप कोई एक लाइन बढ़ाएं, आप कोई सी भी बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहां पर मान लीजिए इस लाइन को आगे कर दिया, थोड़ा सा इस लाइन को हमने आगे कर दिया, किस पॉइंट तक, डी पॉइंट तक। तो यहां पर अब एक एंगल हमारे पास और बन जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला। 3 एंगल हमारे पास पहले से ही थे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, जिन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये बात हमने अभी प्रूव करी है। और इसमें आप ट्रायंगल, इसमें कोई सा भी हो सकता है, वो आइसोस्केलस भी हो सकता है, स्केलन भी हो सकता है और इक्विलेटरल भी हो सकता है। तो ट्रायंगल यहाँ कोई सा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका सम जो होगा एंगल्स का वो 180 डिग्री ही आएगा। तो ये थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि अगर हम किसी एक लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, बाहर वाला एंगल, वो जो एंगल होता है अंदर के 2 अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब जो ये एंगल ये वाला होगा, ये किसके बराबर होगा, जो इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो हमें इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जब हम एंगल ए को एंगल बी के साथ प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एंगल कौन सा आएगा, ये बाहर वाला, जो कि क्या नाम है इसका, एंगल ए सी डी आएगा, एंगल ए सी डी आएगा। ठीक है, तो अब हमें इसको प्रूव करना है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल कितना होता है 180 डिग्री। कैसे पता हमें, बाय थ्योरम। ये थ्योरम हमने अभी प्रूव करी है। बस यहां पर हमने सी का जो नाम है वो पूरा लिख दिया है। क्यों, क्योंकि यहां पर सी वर्टेक्स पर 2 एंगल बन रहे हैं अब। ठीक है, इसे कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 एंड एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री ही आएगा। मतलब एंगल ए सी बी, इसे और इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। हमें ये कैसे पता, क्योंकि इन्हें कहते हैं हम लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, इसे कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इनकी जो आरएचएस है, राइट हैंड साइड है, वो दोनों क्या है 180 डिग्री है। तो जब इनकी आरएचएस बराबर है, सेम है, इक्वल है, तो इनकी एलएचएस भी क्या होनी चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, नहीं चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब इनकी ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनकी ये एलएचएस भी कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो हम यहां पर लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल किसके होगा, ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। दोनों एलएचएस आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है, अब हम यहाँ पर काम क्या करेंगे, हमें एंगल ए चाहिए, बी चाहिए और ए सी डी चाहिए। एंगल ए बी और ए सी डी, ये दो यहाँ पर एंगल एक्स्ट्रा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एंगल कैसे हैं, सेम है। तो हम यहां से इस एंगल को उस साइड ले जाएंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल एंगल ए सी बी वहां पर वैसे ही रहेगा और प्लस एंगल ए सी डी। ये एंगल उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का एंगल ए सी बी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगल ए सी बी यहाँ पर एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच्चे जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल एंगल ए सी डी। और यही जो था वो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। तो देखा दोस्तों आपने, ये दोनों थ्योरम कितनी आसान थी और ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। और सेकंड वाली थ्योरम से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से तैयार करनी है।
हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नई वीडियो में। थैंक यू।